Hello friends, welcome to Yadna Investment Academy. Wish you all a very happy Diwali season's greetings. I hope that ये सब त्यौहार आपका बहुत अच्छा जा रहा है, राइट? और आप सबके जो परिवार में हमारे यज्ञ परिवार की तरफ से ये कोशिश है कि हम बहुत खुशियाँ आपको भेज सकें, अपनी वेल विशेस जो हैं आपको भेज सकें, यही हमारी कामना है। और तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा फिफ्थ स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे दिवाली पिक में, और उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। स्टार्ट करने से पहले जस्ट अगेन बता रहा हूँ कि हैप्पी दिवाली कूपन कोड ये हर साल की तरह विद मैक्सिमम जो डिस्काउंट हम जब कभी लेके आते हैं तो मैक्सिमम हमेशा दिवाली पे लेके आते हैं। तो हैप्पी दिवाली कूपन कोड ये लाइव है ऑन investindia.in वेबसाइट, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, इन तीनों में ये डिस्काउंट जो है वैलिड है और मिनिमम 65% डिस्काउंट यू विल गेट। अगर आप कॉम्बो यूज़ करते हैं या फिर 3 ईयर प्लान यूज़ करते हैं तो उससे भी ज़्यादा ये डिस्काउंट आपको मिल सकता है। प्लस यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट अ फ्री ई लर्निंग कोर्स अगर आप सब्सक्राइब करते हैं विद दिस कूपन कोड। ठीक है, तो प्लीज़ दिवाली अब बहुत चल हमारी जा रही है, तो प्लीज़ आप जो है अगर अभी तक यूज़ नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार investindia.in वेबसाइट पे ज़रूर जाके चेक कीजिए। आपको पता ही है कि हम किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करते हैं। दिस इज़ द ओनली ब्रेड एंड बटर, दिस इज़ ओनली हाउ वी अर्न मनी, दैट इज़ थ्रू अवर सेलिंग अवर सब्सक्रिप्शंस। तो अगर लगता है अच्छा काम करते हैं, ठीक ठाक काम करते हैं, राइट, तो प्लीज़ एक बार investindia.in वेबसाइट पे ये सब प्रोडक्ट्स एक रिटेल इन्वेस्टर्स, DIY इन्वेस्टर्स के हिसाब से बनाए गए हैं, तो प्लीज़ डू चेक दैम ऑन investindia.in वेबसाइट। तो आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ स्टॉक जो कि है कल्याण ज्वेलर्स। अगेन मतलब मुझे लगता है कि दिवाली पिक हो और जिस तरह का लास्ट एक साल में और सब जगह ग्रोथ रही है, तो कोई ज्वेलरी कंपनी की बात ना हो ये बहुत मुश्किल है आजकल, राइट? तो अगेन मेजरली पुरानी कंपनी है, 93 में साउथ सदर्न बेस्ड कंपनी रही है, काफ़ी बड़ा नाम रहा है। आई थिंक अमिताभ बच्चन हमेशा उनके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, तो काफ़ी एक एसोसिएशन उनके एड्स वगैरह में उनके साथ रहा है काफ़ी टाइम से, राइट? और तो अमंग द काफ़ी बड़े रिटेलर्स में से माने जाते हैं, इंडिया के टॉप 5 रिटेलर्स में से हैं। ऑलमोस्ट 6% का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर है उनके पास, राइट? दोनों मॉडल में ऑपरेट करते हैं वो, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल ऑफ द स्टोर्स या फिर फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। तो दोनों कंपनी तो ऑपरेट कर रही है, बट ओन्ड कौन है, कंपनी ओन्ड है या फ्रेंचाइजी ओन्ड है? तो मेजरली इंडिया में है, कुछ मिडल ईस्ट में भी प्रेजेंस उनके रहे हैं, राइट? कंपनी जो है मेजरली कल्याण के नाम से ही जानी जाती है। तो कल्याण शोरूम्स हैं उनके, ऑलमोस्ट 253 स्टोर्स हैं करंटली। उनका एक और ब्रांड है कैंडेयर करके, राइट? जैसे कैरेट लेन है टाइटन का, उसका कॉम्पिटिटर, राइट? तो लाइट ज्वेलरी जो मानी जाती है उसमें कैंडेयर, उसके 24 स्टोर्स इन्होंने खोल दिए हैं अभी, ऑनलाइन भी प्रेजेंस है उसका। और फिर इनके कुछ माई कल्याण स्टोर्स भी हैं मेजरली इन साउथ, दैट इज़ फॉर मेजरली सर्विस, कस्टमर सर्विस वगैरह में, गिफ्ट वाउचर लेना है किसी को, राइट, एक्सचेंज करना है, और मतलब वो गोल्ड कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम लेना है, गोल्ड कार्ड्स लेने हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो सब माई कल्याण स्टोर्स में। तो वो 1000 से ज़्यादा स्टोर है, बहुत छोटे छोटे स्टोर होते हैं, ATM साइड्स के, मतलब एक डेस्क वगैरह होता है, इतने छोटे छोटे स्टोर्स रहते हैं वो। तो वो भी 1000 से ज़्यादा स्टोर्स उनके कस्टमर सर्विस परस्पेक्टिव से, तो वो एक थोड़ा सा कि भाई हमारा टच रहे बिल्कुल कस्टमर से, वो भी उन्होंने किए हैं, राइट? तो करंटली अगर हम देखें टोटल 253 स्टोर्स में से 164 स्टोर जो है कंपनी ओन्ड है और 89 स्टोर्स फ्रेंचाइजी ओन्ड है, और बहुत ज़्यादा मॉडल ये फ्रेंचाइजी ओन्ड की तरफ जा रहा है, तो कि एसेट लाइट बनाना चाहते हैं उस बिज़नेस को, राइट? तो फ्रेंचाइजी ओन्ड की तरफ जो है थोड़ा सा फोकस इनका चल रहा है। कंपनी इज पैन इंडिया प्रेजेंस, ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रेजेंस साउथ में है, तो बिकॉज इट इज़ मेजरली अ साउथ ड्रिवन कंपनी, बट थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है? कंसिस्टेंटली दे आर जो नॉन साउथ से जो प्रेजेंस है और जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, राइट? तो दे आर प्रेजेंट अक्रॉस नाउ, राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, MP में भी हैं, गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, राइट, उड़ीसा में, झारखंड में, तो मतलब आसाम में भी हैं, तो दे आर नाउ प्रेजेंट, बिहार में भी हैं, तो दे हैव लाइक वेरी गुड प्रेजेंस, इवन जम्मू कश्मीर में भी उनके स्टोर्स हैं। तो अगेन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। तो एक और पॉजिटिव उनके बारे में ये है कि एक पैन इंडिया कंपनी हो गई है, ठीक है? और मतलब जो है मतलब प्रेजेंस कैंडेयर में भी है, तो एक अच्छी खासी मतलब अलग अलग टाइप की प्रेजेंस इनकी है ओवरऑल। एक क्लियर टेल विंड्स हैं, राइट, इस सेक्टर में, हाँ, बिकॉज ऑफ द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड जो हुआ स्पेशली आफ्टर कोविड, राइट? तो प्रीमियम सेगमेंट्स में ग्रोथ ज़्यादा आई, जो कि के शेप्ड रिकवरी में एक एक्सपेक्टेड भी थी, तो उसका एक इनको काफ़ी बेनिफिट मिला। दूसरा जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन ज्वेलरी, स्पेशली जिस तरह की न्यूज़ आती रहती है सोशल मीडिया में कि नकली गोल्ड मिल रहा है, नकली डायमंड मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, राइट? तो इसके ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो एक अच्छे वेल इस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट ब्रांड्स में ज़्यादा बन रहा है,
राइट। तो उसका भी एक बेनिफिट है कि टूवर्ड्स मोर एज अ सेड कि फोकस जो हो रहा है वो ये है कि ऑर्गेनाइज सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, और ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी है कि मोर एंड मोर अभी तो मतलब जबकि गोल्ड प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, बट ड्यूटी वगैरह बढ़ाने के बाद भी अच्छी खासी ग्रोथ हमारे सेगमेंट में है, और इंडिया ने काफ़ी इंपोर्ट गोल्ड कर रहा है, राइट। तो अगर हम देखें FY18 से FY23 के बीच में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है 8% से ग्रो हुआ, और एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 4 ईयर्स में 16% से ग्रो होने की एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ, राइट। और फिर ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज, अभी FY22 का जो नंबर आया है वो ये है कि 33 से 38% ऑर्गेनाइज सेगमेंट है इन जेम्स एंड ज्वेलरी में, और ये 42 से 47% तक हो सकता है। तो वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ, तो डबल ग्रोथ है। एक तो ऑलरेडी सेक्टर ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे जो है हमारा ऑर्गेनाइज सेगमेंट ग्रो कर रहा है, तो डबल इंजन सरकार है बेसिकली यहाँ पे, राइट। और दूसरी एक तीसरी चीज़ ये भी है कि भाई अगर जो एसेट है अंडरलाइन जैसे गोल्ड है ये सब चीज़ें हैं, तो ये भी ग्रो करते हैं, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री में भी इनको अप्रिसिएशन का बेनिफिट थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। तो एक इस तरह से एक बिजनेस काफ़ी सही है, मतलब एक अच्छे सेक्टर है, वही ग्रोइंग सेक्टर है, फिर ये चीज़ें हैं, तो ये मतलब ज़्यादा कुछ भी ना करे तो ये सब चीज़ों में अच्छी खासी ग्रोथ आती है, ठीक है। एंड दैट्स वाई द कंपनी हैज़ डन वेरी वेल। अगर हम देखें कि रेवेन्यू वाइज FY21 में 8,500 करोड़ था, अब जो है FY24 में 18,000 करोड़ हो गया, तो मतलब जो 3 साल में कंपनी ने, चलो बिफोर कोविड ऑल्सो 10,000 करोड़ था, तो ऑलमोस्ट 80% ग्रो किया है इन लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। और उसमें मार्जिन्स भी जो हैं ओवरऑल कंपनी के इम्प्रूव हुए हैं। अगर हम एबिटा वाइज एबिट मार्जिन देखें तो 7.9 7.1 अभी थोड़े कम हुए हैं 6.9, बट 7.9 7% से ऊपर रहे हैं एबिट मार्जिन कंपनी के, ठीक है। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है लास्ट 16% पर एनम की ग्रोथ के अगर रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी ने दिखाई है। जोग्राफी मिक्स भी चेंज हुआ है, अब जो साउथ है वो अब 51% से ही रेवेन्यू आ रहा है, और नॉन साउथ जो है ऑलमोस्ट 49% हो गया है, तो मतलब ऑलमोस्ट 50-50 हो गया है। तो जो साउथ बेस्ड कंपनी थी FY21 में 69% साउथ था, अब 51 है। तो क्लियरली जो पैन इंडिया प्रेजेंस जैसे व्हाट तनिष्क हैज़ डन, राइट, तो दे आर क्लियरली प्लानिंग टू डू समथिंग सिमिलर फॉर देम एज वेल, राइट। तो एक बहुत अच्छी वो चीज़ भी है कि भाई डाइवर्सिफाइड हो गया चीज़ें, राइट, कि साउथ इज़ मोर कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री एज वेल, राइट। तो वहाँ पे वो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, तो वो भी चीज़ें एक आपकी बेनिफिट हो जाती है आपको। तो क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। एक तो ये है कि कंपनी इज़ वेरी एग्रेसिव, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन प्लान्स है, राइट। इस फाइनेंशियल ईयर में भी 80 नए कल्याण के स्टोर्स और 50 नए कैंडेयर के स्टोर्स खोलने का प्लान है, राइट। और तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई हमारी स्टोर ओपनिंग जो है वो 20% से बढ़ती रहेगी, 20% एवरी ईयर दे विल वांट टू इंक्रीज द स्टोर्स, तो काफ़ी एक एग्रेसिवली दे वांट टू प्लान स्टोर्स ओपनिंग। फिर उन्होंने इंटरनेशनली भी प्रेजेंस कर रहे हैं, जैसे तनिष्क का भी प्लान आपने देखा होगा, अगर आप टाइटन का कभी हमारा प्रेजेंटेशन देखा है, तो दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो आउटसाइड इंडिया, दे आर ऑल्सो, तो 6 न्यू शोरूम्स एनुअली दे आर प्लानिंग टू ओपन आउटसाइड इंडिया एज वेल। US में भी प्लान कर रहे हैं, सिंगापुर में, UK में, मिडल ईस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंस है। जब हमने उनसे पूछा, मतलब जब अर्निंग कॉल में बात हुई, तो वो बोला कि भाई आपकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो बात होती है, एक स्टोर में कितनी सेल्स ग्रोथ होगी, तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी हमारी मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है, मतलब 5 to 7% ग्रोथ मान के चलो आप। डेट रिडक्शन भी प्लान कर रहे हैं कि भाई 350 से 400 करोड़ का डेट रिडक्शन करेंगे, 400 से 500 करोड़ का FY26 तक करेंगे, राइट। तो वो भी एक चीज़ अच्छी चल रही है, राइट। स्टेबल मार्जिन्स करे हैं डेफिनेटली, टाइटन के मार्जिन्स आर मच मच बेटर देन देम बिकॉज ऑफ द प्रीमियम दे कमांड ऑफ बीइंग अ टाटा कंपनी एंड ओल्डर कंपनी एज वेल, बट मतलब उसमें स्कोप दिखता है कि भाई वहाँ वो 13-14 पे हैं, ये 7-8 पे हैं, तो वो वहाँ पर जा सकता है, मतलब वो है वहाँ पर जा सकते हैं, तो एक वहाँ पर ग्रोथ पॉसिबिलिटी है। फिर फ्रेंचाइजी मॉडल पे फोकस कर रहे हैं, तो एसेट लाइट बना रहे हैं बिजनेस को, राइट, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। तो ये चीज़ें हमारी प्लान कर रहे हैं, तो अगर 5 साल में देखें इनके, तो 14% की 5 सेल्स ग्रोथ रही है और 161% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है। ऑफकोर्स कोविड वगैरह वो सब चीज़ें भैया, टाइटन की 20% के आसपास रही है, तो बेटर ग्रोथ रही है। सेंको हैज़ इवन डन बेटर 32%, बट आगे जो अब जो प्लान कर रहे हैं स्पेशली आफ्टर द IPO जो हुआ है, राइट, तो काफ़ी एक एज अ सेट कि थोड़ा सा पैसा भी मिला है, तो उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के प्लान्स हैं। ROC जो कि इनका सबसे मतलब बराबर है, सेंको के आसपास है। टाइटन हैज़ बेटर, नो नंबर्स, टाइटन के बेटर नंबर्स है, नो डाउट इन इट। ROE भी बेटर है, डी इनका डेट कम है, जबकि टाइटन हैज़ अ बिगर डेट। मार्केट कैप इनका 69,000 करोड़ का है। करंट PE रेशियो इनका 109 है, तो वैल्यूएशंस ऑल्सो वेरी नेगेटिव अगर हम देखें, तो ये जो हमने लास्ट 4th स्टॉक किया था EIH से थोड़ा डिफरेंट है कि कॉम्पिटिटर के हिसाब से नंबर सब कॉम्पिटिटर के बेटर लगते हैं, लेकिन बात यही है ना कि यहाँ से ग्रोथ,
क्यों जो मार्केट 109 का पी दे रहा है इनको, और जबकि टाइटन के बेटर नंबर्स को 84 का पी दे रहा है, वो इसीलिए क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्ट है कि भाई ये जो है आगे बेटर जाएगा, राइट। तो इनका 6% का वो है, इनका 8% का है। करंटली इनके पास 241 स्टोर्स हैं, टाइटन के पास 957 स्टोर्स हैं। एज अ सेड कि देर आर लॉट ऑफ क्या कहते हैं थिंग्स विच आर चेंजिंग बेसिकली फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। अब अगर हम सिनेरियोज पढ़ें कि भाई समझें कि वाई दिस इज पार्ट ऑफ स्टॉक पिक, अब ये देख के तो लगता है कि सर टाइटन ही लेते हैं ना, ये लगता है ना कि नंबर देख के तो कि भाई टाइटन का आरओसी भी बेटर है, सुएज ग्रोथ भी बेटर रहा है, राइट। आपका पी भी मतलब एटलीस्ट इससे तो बेटर है, महंगा है नो डाउट। सेंको भी बेटर है, मतलब सेंको का पी इससे बेटर लग रहा है। सेंको इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो, दो टाइटन इज मतलब चेंज किया है हमने, बट कल्याण इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियोज ऑफ कोर्स। तो why Kalyan is the reason is majorly because of the high growth expectation. There are two things which are pushing us to मतलब अगर हम तीनों में ऑप्शन ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, दिस इज अ हाई ग्रोथ बेट, दिस इज नॉट अ वैल्यू पिक। EIH में भी फोर्थ स्टॉक आप कह सकते हो, थोड़ी सी एक वैल्यू पिक थी, बट दिस इज नॉट अ वैल्यू पिक एट ऑल। एक एक्सपेंसिव कंपनी है, नो डाउट इन इट, बट क्या इस वैल्यूएशन पे भी पैसा कमा सकते हैं क्या, अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें, 4-5 साल की बात करें, तो वो हमारा सवाल है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि समझने की। तो अगर हम जो न्यू स्टोर एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई अभी ये है कि जितने हो गए हैं उसमें 73 स्टोर्स और ऐड करने की एक्सपेक्टेशन है, FY26 में कितने स्टोर्स ऐड करेंगे, तो कितने कितने स्टोर्स हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है कि भाई 590 से लेकर 650 के बीच में इनके स्टोर्स रहेंगे FY30 तक, और बेस केस में 619 स्टोर्स का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम बात कर रहे हैं कल्याण स्टोर्स की, कैंडेड स्टोर्स को तो कंसिडर ही नहीं किया है। ठीक है, तो एक चीज़ है, तो वो चीज़ अब ये ना लेना, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है, राइट। तो उसमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो इन्होंने बोला है कि मिड टू हाई टीन, तो हमने कहा कि 5-6-7 ले लेते हैं भाई, चलो 6% का एक बेस केस ले लेते हैं, कंजर्वेटिव में 5% ले लेते हैं जो कंपनी बोल रही है। मार्जिन्स वगैरह हमने कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं किए हैं, हमने बोला है कि भाई ठीक है, तुम्हारे जैसे मार्जिन चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। ठीक है, हमने डी रेटिंग किया है पी का, FY30 में माना कि भाई इसका जो अभी पी है वो 90-95 है, पी जो है 50 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ऑलमोस्ट, राइट। ओ सॉरी 105 है अभी, तो 50 के पी का बेस केस मिल लिया है। तो तब भी कंपनी जो है आपको अगर 5 साल के लिए होल्ड करते हो, जिस तरह का ग्रोथ है, तो 10% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आपका पैट में। ठीक है, इन नेक्स्ट क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, राइट। और मतलब अगर अच्छे सिनारियो में 17-18% का भी ग्रोथ, अगर अच्छा खासा पी डी रेटिंग होता है तो भी आपको एक 17-18% का ग्रोथ दिख सकता है, राइट। तो अगेन एक बहुत एग्रेसिव ग्रोथ बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि भाई हम 25-30% ग्रोथ कमाएंगे एट दैट वैल्यूएशन। इट इज़ वेरी टफ अनलेस एंड अनटिल कंपनी डज वेरी वेरी वेल दैन द एक्सपेक्टेशन वी हैव, राइट। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी और करे। और तो ये चीज़ है कि कंपनी का ग्रोथ जो है फोकस बहुत स्ट्रांग है, बहुत नंबर ऑफ स्टोर्स के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांगली है, अच्छा ब्रांड है, राइट। और मार्जिन इंप्रूव करने का स्कोप है, बिकॉज टाइटन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी एक गैप है, तो वहाँ पर एक लगता है कि अगर वो चीज़ अब थोड़ा सा ये गैप कम करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आ सकता है। और कैंडेड तो हमने भी कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि एक नया है फॉर्मेट, अब देखते हैं वो कितना चलता है, क्या करता है। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से कंपनी को इस लेवल पे लगता है कि एक अच्छी पिक रहेगी, मे बी नॉट वेरी वेरी हाई ग्रोथ बट डिसेंट ग्रोथ आपको मिल सकता है इस कंपनी में। ठीक है, और सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी 95-96 का मतलब जस्ट एक 15-20 दिन, एक महीना पहले की बात है कि द प्रमोटर हैज़ ऑल्सो बॉट। ठीक है, एट दिस पी द प्रमोटर जो है उन्होंने भी बाय किया है मार्केट से, 2-2.5% का स्टेक आई थिंक कुछ पी फंड ने बेचा, तो उन्होंने प्रमोटर ने उसको बाय किया है। तो दैट गिव्स यू मोर कन्विक्शन कि प्रमोटर इज ऑल्सो बाइंग एट, मतलब मोस्टली इस वैल्यूएशन पे मार्केट के प्रमोटर सेल कर रहे हैं, पैसा रेज कर रहे हैं, QIP आ रहे हैं, प्रमोटर सेल कर रहे हैं। अगर आप देखोगे मोस्टली यही न्यूज़ आती है, प्रमोटर सेल कर रहा है, QIP आ रहा है, पैसा रेज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर ने पैसा रेज नहीं किया है, प्रमोटर ने बाय किया है इन द करंट वैल्यूएशन ऑल्सो। दैट ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ फोकस कि भाई कंपनी में प्रमोटर इस वैल्यूएशन पे बाय कर रहा है। तो ये सब पॉजिटिव थोड़ी सी चीज़ें देख के लगा कि यार अभी भी ग्रोथ बाकी है शायद, यस बहुत अच्छा किया है स्टॉक ने, वैल्यूएशंस कंसर्निंग है, नो डाउट इन इट, राइट। बट स्टिल एट दिस वैल्यूएशन जो एक्सपेक्टेड ऑफ ग्रोथ अगर ये करते हैं, जो प्रमोटर कह रहा है, और जो टेलविंड्स हैं ज्वेलरी सेगमेंट में और इंटरनेशनल भी चीज़ें करते हैं, तो वो लगता है कि कंपनी कैन मेक यू मनी इन नेक्स्ट 5-6 ईयर्स एज वेल, अगर हम एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रखें तो। ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रखें तो। ठीक है, इसीलिए वी हैव, इट इज़ पार्ट ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल, राइट। तो लेट्स सी, वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग फोकसिंग ऑन इट अ लॉट। तो अगर आपने अभी तक
मॉडल पोर्टफोलियो नहीं लिया है तो एज आई टोल्ड यू इनिशियली, हैप्पी दिवाली कूपन कोड इज गिविंग यू वेरी वेरी गुड डिस्काउंट्स. तो प्लीज़ डू चेक investindia.in वेबसाइट, ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर. That is all. Thank you so much. Again, wish you all a very very happy Diwali. Have a great time ahead. Thank you. Jai Hind.